हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे चैनल रियल साइंस में और आप देख रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। यानी त्रिकोणमिति हिंदी में बोले तो ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा लगता है ये भारी। क्यों लगता है हमें भारी सर? क्योंकि भैया तुम कंसंट्रेट करते ही ना हो, तो दिक्कत तो यही है। तो इस चैप्टर में आपको लगाना है क्या कंसंट्रेट। कंसंट्रेट बिल्कुल डाल देना इसके अंदर, ठीक है ना। यानी बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट करिए, चैप्टर बिल्कुल बुद्धि में डाल देंगे तुम्हारे, ठीक है। और चैप्टर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। 10th में है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, ग्रेजुएशन में भी आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आएगा, छोड़ने वाला पीछा नहीं है। तो ये चैप्टर हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ और बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रिय ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। स्टार्ट करें, चलो। तो पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री क्या कुछ भी समझिए, तो सबसे पहले उसके शब्दों पे जाइए कि भैया वो कहना क्या चाह रहा है। बेचारा वो क्लियर चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। तो हम बिल्कुल इसी चैप्टर से ही शुरू करेंगे, इसी नाम से ही शुरू करेंगे कि ये नाम क्या कहने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है ये बेचारा चैप्टर, है ना। तो शब्द बताइए, तो ये लिख रहा है साफ साफ क्या ट्राई, ठीक है, और कोनो और मैट्री। और याद रखना बच्चा, इस चैप्टर को हम दोनों लैंग्वेज में यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में यूज कर रहे होंगे। तो ये आप बिल्कुल खतरनाक तरीके से ध्यान दें, ये चैप्टर दोनों लैंग्वेज में चलने वाला है, हिंदी भी तो इंग्लिश भी, ठीक है ना। तो हिंदी में त्रिकोणमिति, ठीक है। अब इनके शब्दों पे जाते हैं। ट्राई मतलब बच्चा होता है क्या 3, ठीक है। और गोनो, अभी गोनो का मतलब क्या है यहाँ पर? गोनो का मतलब है यहाँ पर साइड और एंगल, क्या एंगल, ठीक है। और मैट्री का मतलब है क्या मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करना। तो इस चैप्टर में साफ साफ समझ आ रहा है 3 साइड या एंगल को ही मेजर करना है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, हिंदी में भी देखने को मिलता। 3 का मतलब क्या 3, और कोण मतलब एंगल, जो अभी हमने समझे। 3 कोण, मिति मतलब होता है क्या मापन, क्या मापन, यानी मापना या तो नापना। किसी भी चीज को नापते हैं तो भैया उसको क्या बोलते हैं? मापन या मापना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? नापना, ठीक है। यार साफ साफ समझ आ रहा है कि एक ऐसी चीज है हमारे पास जिसके पास 3 साइड और 3 एंगल होंगे, उसी का हम क्या करेंगे? मेजरमेंट यानी नापना करेंगे, है नापेंगे, सीधी बात ये। तो सर पहले ये तो बताइए बुद्धि पे जोर डाल के, ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जिसके पास 3 कोण और 3 भुजाएं यानी 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होते हैं? वो सर याद आ रहा है ट्रायंगल। बिल्कुल बच्चा, हमको ट्रायंगल याद आ रहा है। तो ट्रायंगल ये रहा ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे ये बात समझ पाए कि यहाँ पर ट्रायंगल की बात होने वाली है ना। ये ट्रायंगल के एंगल्स एंड साइड्स की मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए बच्चा, त्रिकोण साफ साफ सुना रहे, क्या नाम है? त्रिकोण या तो त्रिभुज, इंग्लिश में बोल तो ट्रायंगल लिख लें क्या, ट्रायंगल, ठीक है। और हिंदी में बोल तो त्रिभुज, सॉरी हिंदी में, है ना। इसको काटू कर दे, अंग्रेजी में नहीं लिखिए सर, त्रिभुज। थोड़ा भुज समझ थोड़ा सही लगता है, तो इसका आप यूज करिए क्या त्रिकोण, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो हम क्या चर्चा करने वाले हैं? त्रिकोण के बारे में। पर लेकिन इस त्रिकोण के बारे में तो बिल्कुल नहीं, हमारे लिए स्पेशल ट्रायंगल दिया है, स्पेशल त्रिकोण दिया है, हम उसी की चर्चा कर रहे होंगे। तो देखिए वो कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? वो स्पेशल ट्रायंगल है ये सुंदर सा। सर ये कौन सा ट्रायंगल? सही जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ बच्चे, ये आपने जाने पहचाना है। यहाँ पर एंगल 90 होता है, इसी को हम हिंदी में बच्चे समकोण बोलते हैं। क्या समकोण बोलते हैं? सर अंग्रेजी भी बोलिए, थोड़ा सा अंग्रेजी भी बोलिए। इसको बोलते हैं बच्चे क्या राइट एंगल, क्या राइट एंगल, ठीक है। वो दिक्कत यानी एक राइट एंगल होना बिल्कुल
जरूरी है। इसी ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण का मतलब क्या है? 90 का कोण, यानी एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिकोण जिसके अंदर एक एंगल 90 का यानी 90 डिग्री का होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? समकोण या तो राइट एंगल बोल रहे होंगे। बस इतनी सिंपल सी बात तो थी। तो यानी ये ट्रायंगल के ही साइड्स और एंगल्स की बातें कर रहे होंगे, एंगल्स और एंगल्स की बातें कर रहे होंगे। कोई दिक्कत? बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि भैया साइड्स और एंगल्स की बातें करेंगे इस चैप्टर में। सर कहां यूज होगा, तो ये भी चर्चा कर लें। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए, ये है आपके पास एक सुंदर सा पहाड़। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आपकी देवी जी बैठी है। कौन हो सकती है आपकी देवी? फ्यूचर वाइफ, है ना, जीएफ, है ना। भाई जो आप इधर से देख रहे हैं, जैसे खड़े होकर आप देख रहे हैं अपने जीएफ को, तो आप जानना नहीं चाहोगे कि सर वो इस पहाड़ पर चढ़ी कैसे, और भाई कितना ऊंचा चढ़ गई? तो कैसे पता करोगे? आप कहते हो इंची टेप लेके जाओगे, पहाड़ कितना ऊंचा है? नहीं बाबू नहीं। तो वहां पे हम यूज कर रहे होंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री। समझ आएगा? और देखिए सर, और एग्जांपल। अब देखिए, बाय चांस यहां से आप देख रहे हो चांद को, वो वाला चांद नहीं, ये हमारा चांद है ना, ये तुम्हारा चांद नहीं है। इसको देख रहे होगे तो कैसे पता करोगे भैया कि चांद यहां से कितना दूर है? फिर तो इंची टेप लेके जाओगे, स्केल लेके जाओगे, तो उससे नाप जाएगा क्या? नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको नापने के लिए कौन आएगा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लेते ये एक आइलैंड है, ठीक है, और यहां से आप यहां खड़े हो, ठीक है, और यहां से आपकी एक मित्री खड़ी है। और देखिए बच्चा, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मित्री आपसे कितना दूर है, और इस आइलैंड से ये बीच से, अब बीच है तो बीच वाला संबंध बजा देना है ना, तो ये बीच का और आइलैंड का डिस्टेंस कितना होगा? कहां से पता करेगा? कहां से? स्केल ले डालेगा क्या? स्केल नहीं डालना छोड़ा, यहाँ पे स्केल नहीं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री डालेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बता देगा कि भैया कैसे इसको मेजरमेंट करना है, कैसे नापोगे भैया, हमें अब स्केल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तो अब आते हैं हम असली टॉपिक पर। ये तो था तुम्हारा तो इंट्रोडक्शन सा, अब आते हैं असली चीज पर कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो इतना बच्चा हम लोगों को क्लियर हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये बात समझी कि एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण नहीं लगा सर, समकोण नहीं लगा, अब तो लगेगा, अब देखना। तो ये हो गया आपका क्या? समकोण त्रिभुज। क्या ये समकोण है? बिल्कुल ये समकोण है, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर सा बना हुआ है क्या? 90 डिग्री का एंगल समकोण बना हुआ है। थोड़ा सा नामकरण करें तो बच्चे, ये है हमारे पास क्या? ए, और ये है बी, और ये है हमारे पास क्या? सी। ठीक है, आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। तीन साइड्स हैं, तीनों साइड के कुछ ना कुछ स्पेशल नाम दिए जाते हैं बच्चा। तो नाम कुछ याद है आपको? सर थोड़े थोड़े याद तो आ रहे हैं, लेकिन ढंग से नहीं। सर आप भी बता दो ना। तो सर बच्चा हम बता रहे हैं, तसल्ली रखो थोड़ा सा। जो 90 है एंगल, उसके सामने जो साइड है उसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ल। क्या बोलते हैं बच्चा? कर्ल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी में बोलिए कर्ल, सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बच्चा, हाइपोटेन्यूज। क्या? हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। ठीक है, और नीचे वाली जो साइड होती है वो होती है हमारे को बेस। क्या होती है बच्चा? बेस, यानी हिंदी में बोले तो आधार। यानी किसी भी चीज का आधार आपने देखा होगा, जैसे नींव, आपकी घर की नींव होती है, नींव यानी बेस, जहां पे आपका घर खड़ा रहता है, जिस दीवार के ऊपर आप घर खड़ा करते हो वह इसकी नींव होती है, बेस होता है। तो इसका बेस नीचे वाली लाइन रहेगी। ठीक है, और जो सीधा खड़ा है, लंबा खड़ा है, इसको बोलते हैं कि लंब। लंबा खड़ा है इसका मतलब लंब होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? लंब। ठीक है, हिंदी में बोले तो लंब, अंग्रेजी में बोले तो सर परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, कोई भी समस्या नहीं। सर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से नियम चेंज होते हैं, नीचे वाली साइड जरूरी नहीं है कि बेस हो। तो सर क्या बोल रहे हो बच्चे? जरूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड बेस हो, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके दो एंगलों पर। ठीक है, यानी एंगल सी और एंगल ए पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं एंगल सी यूज कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो ये एंगल यूज करूंगा तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड बेस लगेगी।
सर समझ नहीं आया, ये पर फिर से करें क्या? चलो बच्चा फिर से करते हैं। देखो मैं सिर्फ इतनी सिंपल सी बात कही है कि एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें एंगल है ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्या? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक है, थीटा के सामने 90 तो ना सर 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ड यानी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब ये थीटा के जो सामने है, सामने जो साइड दिखाई दे रही है, इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, और सर नीचे रहेगी, नीचे क्या है बच्चा? बेस। बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब। कोई समस्या? सिंपल सी बात थी। 90 के सामने गोली मारिए, क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बच गया क्या? बेस। सर अगर थीटा में इधर कर दूं तो क्या होगा? करके देखें? चलो कर लेते हैं। ये हम पर ट्रायंगल, ठीक है, और थीटा जब मैंने ऊपर फेंक दिया तो यहां पर क्या होगा? ये तो 90 है और 90 के सामने वाली कौन सी साइड होती है? ओ सर आप याद आ रहा है मुझे, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ड होती है। ठीक है, और ये थीटा गिरा तो थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? सर यही तो परपेंडिकुलर है यानी लंब है। बाकी साइड बची क्या रहेगी? आधार। सिंपल बात है, वो क्या रहेगा? आधार यानी बेस हो जाएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का बेस। ठीक है, ये बात क्या रही है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब क्या है इसके आगे? तो हमें समझ आया कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जिसकी 90 एंगल होगा। 90 सामने कौन सी साइड मिलेगी? हाइपोटेन्यूज। फिर हम थीटा यूज कर रहे होंगे, यानी एक एंगल नीचे वाला यूज कर रहे होंगे या ऊपर वाला यूज कर रहे होंगे, तो थीटा के सामने क्या मिलेगा? लंब यानी परपेंडिकुलर मिल रहा होगा। ठीक है, अब बच्चा पढ़ेंगे क्या हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। अब रेशियो देखिए कैसे पढ़ने वाला बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले चेक कर लेते हैं, शुरू करते हैं। रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री बोलने वाले हैं, ठीक है, या त्रिकोणमिति। रेशियो की क्या बोलेंगे हम? अनुपात। ठीक है, क्या? अनुपात यानी अनुपात। सर हमें तो अनुपात ही नहीं पता सर, अनुपात ही बता दो ना पहले सर। तो बच्चा पहले अनुपात ही बताते हैं तुमको। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, हम हैं थोड़ा सा हेल्दी, तो हम खाते हैं 10 रोटी के, और तुम हो पिचकू तो तुम खाते हो भैया 3 रोटी। तो ये मैं लिखता हूँ ना पहले कि भैया मैं हूँ विकास, तो मैं खाता हूँ 10 रोटी, ठीक है ना, और तुम हो पिचकू, पिचकू हो तो भैया तुम कितना रोटी खाओगे? 3 रोटी खाओगे। तो इन दोनों का जो रिलेशन है विकास और पिचकू का, ये रिलेशन कितना चल रहा है? 10 और 3 का चल रहा है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेशियो। यानी हम कैसे लिखेंगे? V रेशियो P is equal to 10:3। यानी तुमने और मैंने कितना खाया उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? रेशियो बोलने वाले हैं। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिखने वाले हैं, V और P 10/3। 10/3 10 लिख दिया, 3 ठीक है। तो ये आ गया बच्चा हमारा 3। तो रेशियो क्या बन गया? V/P का 10:3। ठीक है, क्या सर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? सर आपने V भी लिख दिया, सर पहले मेरा नाम लिखिए। हाँ बच्चा तेरा नाम लेते हैं पहले, तो पहले V लिख लेते हैं, फिर V लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है? मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है, हमारे स्टूडेंट हमसे आगे होने चाहिए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? P मतलब कितना था मेरे बच्चा? 3 और दूसरा 10 था, तो क्या रेशियो बन गया? P रेशियो V इज इक्वल टू 3/10, यानी सीधे लिख दिया है P/V इज इक्वल टू 3/10। बड़ी सिंपल सी बात थी, इसी को रेशियो बोलते हैं। जरूरी तो ना खाना खाने की बात करें, थपेड़े की बात कर ले कि भाई तेरा फ्रेंड 2 थपेड़े खा के आया, ठीक है, और जो दूसरा फ्रेंड आया वो भैया 4 थपेड़े खाया, ठीक है, तो दोनों का रिलेशन क्या बन जाएगा? थपेड़े खाने का रेशियो बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, बढ़िया आ गया हम लोग। चलो अब देखते हैं आगे। तो चलो ठीक है, तो रेशियोस, तो हमारे पास किस का रेशियो होने वाला है? ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो। किसका? साइड्स का रेशियो। तो पहले सुंदर से एक बढ़िया सा ट्रायंगल बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास क्या?
ट्रायंगल, जिससे आप बिल्कुल ही वाकिफ हैं। ठीक है, इसका भैया ये 90 था, आप बिल्कुल जानते हैं। ठीक है बच्चा, और ये हम लोग लेते हैं यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये थीटा होगा। तो हमने ये जाना था कि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोले तो कर्व। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं बल्लू। ठीक है, और देखिए नीचे क्या है बच्चा, नीचे क्या होता है, बेस। ठीक है, बेस यानी बी, हिंदी में बोले तो आधार। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है। तो इसको कलर करते हैं ना, कलर से, हिंदी वाले अलग इंग्लिश वाले अलग है ना, ताकि दिक्कत ना हो। मिर्चा 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 मिर्चा। हाँ, तो हम करते हैं किससे किससे करें, ग्रीन से करते हैं। ठीक है, ग्रीन से हम इंग्लिश लिखेंगे और येलो से हम लिखेंगे क्या, हिंदी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 सामने कौन साइड होती है, ये 90 सामने होती है ऊपर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी जो बच्चा बच्चा वो क्या है, बच्चा बच्चा बी से बेस। ठीक है, अब लेके चलते हैं क्या, हिंदी में। हिंदी में बोले तो हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्व, यानी 90 के सामने कर्व हो गई। ठीक है, और थीटा के सामने क्या, लंब हो गया। ठीक है, और बेस को क्या बोलते हैं, जब बेस तो हमारा आधार है, तुम्हारा भी कोई आधार होगा जिसके थ्रू तुम बैठते हो तशरीफ में। ठीक है, अब आते हैं वापस रेशियो पे। तो रेशियो हमें समझ आ गया था कि दो चीजों का रिलेशन, पहला कितना है, दूसरा कितना है। तो इसमें भैया हम साइड का रेशियो लेने वाले हैं। किस किस का रेशियो, साइड्स का रेशियो। कैसे समझते हैं बच्चा, पहले हम रेशियो किसका लेंगे, हम इसका रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल हम ले सकते हैं। इसका रेशियो ले सकते हैं, इसका और इसका रेशियो ले सकते हैं, यानी तीनों का हम रेशियो ले रहे होंगे। ठीक है, अब क्या समझते हैं, तो हम कर रहे हैं क्या, रेशियो। अब देखिए, तो बच्चा पहले रिलेशन करते हैं, P और H का रिलेशन हो सकता है, यानी P अपॉन Q लिख सकता हूं, पहला रिलेशन भी हो गया, कोई समस्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया B और Q कर लो सर, बाप आ गया, बेटा भी ले आइए, यानी बाप सॉरी गड़बड़, हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन कर दिया सर ने, हाउ इज पॉसिबल। तो P H रहेगा क्या, H। ठीक है, फिर रहेगा क्या हमारा BH, ये क्या हो रहा है, ये चल क्यों रहा है, P क्या है बच्चा, H, हाँ पिताजी हमारे, बेटा हमारा। ठीक है, फिर इनको पिताजी और बेटा जी को साथ मिलाते हैं, पिताजी आ गए और बेटा जी भी आ गए हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत, पापा हमारे, बेटा हमारा, और पापा बेटा दोनों साथ में आ गए। चलो ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, तो भाई साहब मेरे, तो ये हमने रिलेशन किया, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं ना, हिंदी वाले लिखेंगे किससे, हम लोग येलो से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो P मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर, P मतलब लंब और कर्व ले रहे होंगे हम लोग, कोई समस्या। B मतलब बेस यानी आधार, और H मतलब क्या, कर्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लंब और आधार, कोई समस्या नहीं बच्चों, बिल्कुल समस्या नहीं, बड़े सिंपल तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब सर बार हम ये नहीं लिख पाएंगे, सर इसका नामकरण कर दें, थोड़ी देर पंडित बन जाते हैं ना, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं सीधा। तो भैया इसकी करते हैं पूजा पाठ। ठीक है, तो इनके नामकरण करना शुरू करते हैं कि भैया P अपॉन H का कोई नाम देना चाहिए, B अपॉन H का भी नाम देना चाहिए, और PB का भी नाम देना चाहिए। तो नाम देखते हैं जिसका नाम होगा, इसका नाम रखते हैं कि हम लोग साइन, क्या रख रहे हैं बच्चा, साइन। और हम कौन सा थीटा यूज कर रहे हैं उसका नाम भी लिखते चलिए, तो क्या रहेगा, साइन थीटा। तो इसका नाम क्या बन गया, P अपॉन H का साइन थीटा। इसका देखिए B अपॉन H का हम इसको बोलते हैं क्या, cos थीटा, क्या, cos थीटा, कोई समस्या, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से P था और B था, इनको हमने बोलते क्या, tan थीटा, क्या बोल दिया, tan थीटा। सर इसको भी हिंदी में लिख देते तो अच्छा नहीं होता, अरे बाबू हर चीज हिंदी में नहीं लिखना ना, जो चीज हिंदी में है वही तो हिंदी लिखी जाएगी। अब तुम बोलो कि भैया इंग्लिश को भी इंग्लिश में हिंदी में लिख दो, नहीं लिखने को होगा बच्चा, मजा नहीं आता फिर उसमें। ठीक है, अब तुम्हें ग्रामर भी हिंदी में पढ़ा लेते हो ना, ये बोल दो। ठीक है, फिर
ए की जगह अ लिखो सर, इधर भी आधार की जगह फिर अ लिखता ना, मैं नहीं बताना है बच्चा, है ना। अब देखिए, अब हमें समझ आया कि भैया पहला रेशियो साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा tan है। तो याद तो कर लो भैया पहले sin cos tan, फिर से sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan, हो गए तीनों रेशियो। पहला बोलिए भैया आंख बंद करके sin, फिर cos, फिर tan, ठीक है। आंख बंद करिए सभी, sin cos tan, sin cos tan, याद हो गया, ठीक है। अब किसके बराबर है ph, bh और pb के बराबर, कैसे याद रखोगे? पापा हमारे, बेटा हमारा, फिर पापा बेटा दोनों आ गए, ठीक है, याद रखें। sin cos tan याद हो गया, sin cos tan, sin cos tan। तो पहले कौन आएगा? पहले कहां गया? हाँ, तो पहले कौन आएगा? पापा हमारे आएंगे, पापा बड़े होते हैं पहले आएंगे, फिर बेटा हमारे आएंगे, ठीक है, फिर पापा बेटा दोनों आ गए, ठीक है। कोई समस्या? अब सुन बोले सर थोड़ी ट्रिक टूट हो जाए, थोड़ा तसल्ली रखो, ट्रिक भी देंगे आपको, है ना। अब देखिए सर आपने कहा कि P अपॉन H हो सकता है ना, तो क्या H अपॉन P नहीं लिख सकते हैं? फिर मन में आया कि नहीं आया कि भैया P अपॉन H लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या H अपॉन P नहीं लिख सकते हैं? हाँ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिखेंगे, और आपकी बातों को हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा साइड करते हैं बच्चों, ये साइड करते हैं, निकम्मा है, ठीक है। लल्ला तू जगह ली हो, हाँ पहुंच गए ऊपर, ठीक है, पहुंच जाओ ऊपर। अब देखते हैं आगे। इसका कलर कौन सा है बच्चा? ब्लू लेते हैं ना, तो ब्लू से बात करें, पानी पानी कर लेते हैं, ब्लू है पानी पानी, है ना। चलो अब देखिए, तो रेशियो हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं रेशियो, हम बदल रहे हैं दुनिया, ठीक है। pH है हमारे पास, हम क्या करें HP कर देते हैं, क्या H और P, ठीक है। इधर क्या करते हैं HB कर देते हैं, H और B, बहुत सिंपल। इधर भी बदले PB है, क्या करोगे BB कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन भैया जब इनका ऊपर नीचे छेड़छाड़ कर देंगे, ये ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो इनके नाम भी बदलने पड़ेंगे। तो इनके नाम जैसे उल्टे हो गए तो इनके भी उल्टे नाम होंगे। साइन का उल्टा होता है बच्चा क्या? कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोई समस्या? फिर ये होता है बच्चा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। और tan का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है बच्चा? कॉट थीटा। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं हमने। थोड़ी सी हिंदी लिख दी जाए तो हिंदी भैया क्या होगा? इसका उल्टा बच्चा, इसका उल्टा कि L की है तो क्या रहेगा? KL हो जाएगा, KL। तो ये क्या है हमारे पास? AK है तो क्या हो जाएगा? AK, KA हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या LA है तो क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा। बस बड़ी सिंपल सी बात थी, कहीं समस्या नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है भैया, हमारे पास टोटल कितने अनुपात में नहीं है? 3 से हमने 2 बना दिए, तो टोटल कितने हो गए? 6 अनुपात हो चुके हैं। पहला sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ठीक है। फिर आते हैं इसके उल्टे पर, यानी cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। बार-बार आंख बंद करके दोहराओगे तो अपने आप ही दिमाग में घुस जाएगा, इतना तो दिमाग है ना बचवा, ठीक है ना। आगे बढ़े, चल। तो ये बात हमें क्लियर हो गई भैया, सब बातें किसके ऊपर चलेंगी? सब एंगल्स और साइड के ऊपर। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी की इन्हीं के ऊपर चलने वाली है। किसके ऊपर? साइड्स और एंगल्स और इनके रेशियोज के ऊपर चलने वाली है, ठीक है। बात क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, ज्यादा लोड डालना नहीं दिमाग पर, बड़ा सिंपल चैप्टर है और आसानी से निपटाते रहेंगे, ठीक है।